हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो भी होने वाला है हमेशा की तरह बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो में भी हम देखेंगे कि कैसे एक मुस्लिम भाई आता है और बहुत सारे डिबेट्स लाता है। डिबेट होती है काफ़ी लंबी, करीबन आधे घंटे से ऊपर की, और अंततः एडम भाई उसको कन्विंस कर ही देते हैं कि मोहम्मद एक झूठा नबी है, इस्लाम एक फॉल्स रिलीजन है, सब झूठ है, सब कोरा दिखावा है। खैर, चलते वीडियो में और देखते हैं क्या क्या बातें होती है। आवाज आ रही है लेकिन काफी स्लो है आपकी आवाज। मैं बढ़ाता हूँ, रुको यहाँ से। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। बोलिए सर कुछ। जी सर, आप कुछ बेहतर है। ठीक है। नमाजें नमाजें पढ़ते हैं। हम्म, सर नहीं, नमाजें तो नहीं पढ़ता, लेकिन ये कि इल्म जो है वो मैंने स्टडी बहुत किया हुआ है। स्टडी भी किए हुए, इल्म भी हासिल किया, उसके बाद नमाजें नहीं पढ़ते। ये तो बड़ी बड़ी है, नहीं अजीब अजीब बात है। सर हाँ, इसका मैं आपको बताता हूँ। वजह ये है कि मैं अहले कुरान सेक्ट से बिलोंग करता हूँ। लो और भाई, एडम साहब का शिकार है इसमें तो। लो बात करो एडम मैं साहब। आ गया आइए। हजरत अहले कुरान के लिए। जी, खैरियत ठीक ठाक, आप सुना खैरियत है। बेहतरीन बेहतरीन सर, कुरान आपको किसने दिया? सर कुरान तो हमारे अब्बा अब्बा मरहूम ने दी थी। ओके, अब्बा मरूम को किसने दिया था? हाँ वो सर वही जाने। बेहतरीन, तो इसका मतलब है आपके पास एक ऐसी बुक है जिसके आपको ओरिजिन का पता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। बेहतरीन, तो ओरिजिन आप का ऐसी पता बुक, नहीं है। सो लेट्स जी लेट्स कॉम्प्रिहेंड दिस। आप एक जी। ऐसी बुक पे ईमान लाए हुए हैं जिस बुक की एबीसीडी कहाँ से आई, किसने दी, आपको नहीं पता, करेक्ट? ये तो शुरू होने से हाँ पहले ही खत्म हो गया भाई। देखें, लेकिन नहीं, मेरी बात सुने, ये तो हर हर जी, किताब के ऊपर अप्लाई होती है ना ये बात। नहीं हाँ, होती ना। किसी बाइबल के ऊपर भी अप्लाई होती है। आप ज्यादा नहीं से होती ज्यादा ना। इसका हिस्टोरिकल रेफरेंस दे नहीं होती, सकते हैं क्योंकि और उसके क्योंकि अलावा मैं बताता हूँ नहीं होती, क्यों नहीं होती। देखिए, जब आप हदीसों को रिजेक्ट करते हैं ना, तो अब जी। आपको नहीं पता कुरान कहाँ से आया। लेकिन बाइबल को मानने वाले वो हाँ अर्ली चर्च को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और वो बताते हैं कि उन्होंने इसको एक्सेप्टेंस किया और इसको बुक फॉर्म में लेके आए। लेकिन जब आप हदीसों को नहीं मानते, तो आपके पास अब कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है कुरान कैसे बना। नाउ सर, एक दैट इज लॉजिक योर प्रॉब्लम, चर्च का प्रॉब्लम नहीं है। एक एक जी लॉजिक है मेरे पास जी कि जी। मैं अपने फादर को जो बातें हैं उनको 100% मानता हूँ। लिहाजा उन्होंने जो मुझे दिया मैं उसको भी मानता हूँ। बेहतरीन, सो अगर आपका फादर गलत था तो आप भी गलत हैं, और अगर फादर गलत नहीं था तो आप भी गलत नहीं है, करेक्ट? वो तो फिर साबित करने पर होगा ना, आप साबित बेहतरीन, तो साबित करें करेंगे। क्या। लेकिन एक तो चीज कंफर्म हो गई कि आपको ये नहीं पता कि किताब कहाँ से आई है। मुझे पता है ना, मैंने कहा मैंने फादर मेरे फादर से आई। ओके, फादर से आई, लेकिन आपको नहीं पता कि फादर के पास कहाँ से आई थी, राइट? ठीक है, मेरी सिस्टर है, मेरा ब्रदर है, मेरा कोई भी है, वो मेरे फादर से आया है। इस ये नहीं सर, इसको वो मान लेंगे या बायोलॉजिकल क्या। चीज है, बुक बायोलॉजिकल नहीं ना होती सर। तो ये आर्कियोलॉजिकल हो गया ना। बुक बायोलॉजिकल नहीं ना होती। ओके, आर्कोलॉजिकल की बात करते हैं। ओके परफेक्ट, नाउ आई एम लविंग यू, आई एम लविंग यू ऑन दिस। आप लेकिन मुझे कोई अर्ली तरीन कुरान दिखा सकते हैं, कंप्लीट कुरान का नुस्खा, लेकिन अर्ली किताब तरीन? अभी तक मैंने देखा तो मेरे पास है तो सही, लेकिन वो यहाँ मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं तो मैं इसकी तस्वीर लेकर आपको दिखा सकता। ओके, कब क्या है आपके पास? तकरीबन 300 ईयर्स ओल्ड है। ये यही वो तीन था सौ साल इस्लाम पुराना के। 300 ईयर्स ओल्ड का मतलब 300 साल पुराना नुस्खा है आपके पास? जी जी जी। बस 300 साल। सो क्या जी आपके पैगंबर जो हैं वो 300 साल पहले आए थे? हो सकता है, क्योंकि देखें इसमें मेंशन हो नहीं सकता है, कुरान में नहीं। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, हो कोई मसला सकता नहीं। है। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, इस चीज पे मैं हो सकता है पे चलूंगा यार, मैं आपके साथ हो सकता है पे चलूंगा यार। लो जी ठीक। दोस्तों, भाइयों, प्यारो, इनके जी नबी हो सकता है सिर्फ 300 साल ये पहले आए बड़ा हो। साहिल मस्त भाई था सुन रही यार हो? एडम साहब, हाँ ये बड़ा मस्त था एकदम। आई एम लविंग इट। बेहतरीन, यू लविंग इट, बेहतरीन थैंक यू। बेहतरीन थैंक यू। बेहतरीन। सर सूरह इसरा की आयत नंबर 1 खोलें। सूरह इसरा की इस वक्त तो मेरे पास कुरान नहीं है। सूरह मैं इसरा खोल देता हूँ, मैं मेरे आप प्यारे भाई के लिए मैं खोलता हूँ, मैं स्टार्टिंग हूं बता ना। दें तो मैं शायद याद आ जाए मुझे सर मैं हूं स्टार्टिंग। ना यार, मैं हूं ना। जी जी सर। मैं हूं ना मेरे भाई के पास। जी सर सर मैं सर। आपके सामने खोल के लेके आता। ठीक सर। साहिल भाई एक बात याद रखिएगा जी। कि कुरान मोहम्मद साहब जो है सिर्फ 300 साल पहले आए हैं, ये ज़हन में रखिएगा। हाँ। जी जी। ओके,
अब हम ये आयत खोल रहे हैं इनके सामने। से ये भी पूछना था, मुकम्मल आ चुका या अभी आधे अधूरे फंसे हैं? जो भी इनके पास है, जो इनके पास है वो वाला खोल रहा हूँ मैं। जी जी भाई ये जरा पढ़िएगा सर, क्या लिखा हुआ है? ये सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअहदी हाँ, बिआहदी बिआहदी बिअहदिही आदि बिअहदिही अब बे भी अब बे है बे है बे है बे है बा डॉक्टर के बा पास जाके अपने आंखों का भी इलाज कर लेना भाई, नुक्ता अगर नहीं दिख रहा है तो। का प्रॉब्लम नहीं है, मेरे मोबाइल की स्क्रीन थोड़ी छोटी है अच्छा अच्छा तो जूम कर दो ना एडम साहब, जूम कर दो भाई के लिए। इससे बड़ा जूम क्या करूं भाई, कैमरा इसके पास ले जाऊं? नहीं ठीक है बिअहदिही ठीक है ना। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू। ये नून है या क्या है? वो है नून है ना। लिनुरियहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल नीचे क्या बसीर है? बसीर नीचे वाले को छोड़ दें, बसीर। अच्छा जरा इसकी ट्रांसलेशन करने की कोशिश करें जितनी भी आप कर सकते हैं। हाँ जी सुब्हानल्लज़ी यानी कि पाक है, पाक कह सकते हैं, लेकिन मतलब इसकी डिफरेंट पाक है वो जात, पाक है वो जात। जी वो जात, वो थर्ड पर्सन में, याद रखिएगा थर्ड पर्सन में। पाक है वो हाँ थर्ड पर्सन में, कोई बता रहा है उसके बारे में। जी जी, असरा बिअब्दिही। अब असरा अगर ये है, ये सिर से निकला है तो इसका जो मतलब ले ये गया, जो ले गया अपने जी अबद जी को, जो ले अपने गया अपने अबद को, गुलाम को या अपने अबद बंदे को, को। अबद ही कह दिया, अरबी में कह दिया, आगे ठीक चले। है ठीक है उस रात मिनल नहीं उस रात नहीं, उस रात नहीं, एक ही रात में, उस रात नहीं है, लईलन रात में, बस उस नहीं, इस नहीं, लईलन लई लईल आया हुआ है, उस नहीं है, रात में। नहीं नहीं वो उसमें इसमें अंडरस्टूड होता है, लेकिन लाइन लन नहीं लगाना देखिए देखिए, है अभी यहाँ हम पे। अभी हम तर्जमा कर रहे हैं ना भाई, अभी हम तर्जमा कर रहे हैं ना, जी वर्डन जी पर वर्डन, मैंने तफसीर नहीं ना पूछी। जी लेट्स टेक द तर्जमा। रात में, चले आप कहते हैं रात में, लेकिन वैसे इसका अरबिक ग्रामर के कहाँ मुताबिक से कहाँ तक, जी कहाँ से कहाँ तक ले गया? मिनल मस्जिद अल हराम में से, मस्जिद अल हराम से लेकर जो है मस्जिद अक्सा तक। बेहतरीन, ले गया। ठीक तो अभी हम बात कर रहे हैं, पाक है वो जात जो ले गया अपने अबद को रात जी में मस्जिद जी हराम से मस्जिद अक्सा तक, ठीक जी है? जी 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 बिल्कुल। नेक्स्ट पढ़े सर। इसके बाद है अच्छा लजी बारकना हौलहू लिनुरियहू बस मिन। खत्म, आगे मैंने आता ही, चलो आता ही ना भी अपने अपनी अपनी निशानी भी डाल दो, ठीक है? अच्छा, जिसको हमने बरकत दी है, हमने बरकत दी है, किसने बरकत दी है? मतलब वो अल्लाह की तरफ से। नहीं नहीं, अल्लाह ने नहीं, हमने बरकत दी है, जो लिखा हुआ पर है ना, जिसको हमने बरकत दी है, अच्छा मतलब रखना ट्रांसलेशन जी हमने जिसको हमने बरकत दी है। ओके, हमने नाउ मेरा आपसे सवाल सिंपल है, जी जी ये कौन बता रहा है हम्म कि सुबहान है वो जात हम्म जो अपने अबद को ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा? ये बात कौन बता रहा है? फिर उसके बाद मुझे बताएं कि आगे से कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है कि जिसकी सराउंडिंग को हमने बरकत दी है, ये हम कौन है और वो कौन है? देखिए ये हम और वो दोनों जो है वो अप्लाई होते हैं कुरान नाजिल करने वाली कैसे जो मलाइका हैं कैसे उन कैसे कैसे कैसे? इसी को समझने की कोशिश करें, आप समझे नहीं है, ये ग्रामर है। जरा म्यूट करें, आपके पास मुझे फीडबैक आ रहा है, आपकी तरफ से आ रहा है किसी और तरफ से आ रहा है? आपने म्यूट किया, हाँ फीडबैक गायब हो गया, आप ही की तरफ से आ रहा है। इस चीज को समझने की कोशिश करें, एक ही सेंटेंस में कोई है बोलने वाला, अज्यूम करें एक बोलने वाला है, उसका नाम है एक्स, एक्स है जो बोल रहा है, वो कह रहा है पाक है वो जात, प्रोबेबली वो जात अल्लाह की है, पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को, अपने अबद को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा में। उसके बाद वो कहता है, वही एक्स कह रहा है जिसकी सराउंडिंग को हमने बरकत दी है। अब वो कहने वाला कह रहा है कि हमने बरकत दी है, सो लेके जाने वाला कोई और है और बरकत देने वाला कोई और है। ये दो कौन है वो बता दे मुझे पहले। हेलो सर, आपने अगर अपने को म्यूट किया तो अनम्यूट भी कर लेना बोलने से पहले। हेलो जी जी सर। तो
सर ऐसा है कि एक का तो मैं बताता हूँ, दूसरा फिर एक आध मिनट सोच कर फिर आपको जो है वो उसका पहले बताता सोचे क्योंकि असल में दोनों को आपने मिलाना है। अगर दोनों को मिला नहीं सके तो गेम खराब हो जाएगी। एक ही आयत दी है और अब हम तफसीर में जा नहीं सकते। आप कुरान ओनली हैं, हदीस में जा नहीं सकते, रहना हूँ। सिर्फ कुरान तक है। सही सही और अब आपने सही सर। समझाना है। राइट राइट राइट। सर टेक ऐसा योर है टाइम, टेक कि योर टाइम। आप म्यूट करके टाइम ले लें, आप म्यूट करके टाइम ले लें। साहिल भाई कुछ सुपर चैट ले लेते हैं क्योंकि मुझे कुरान ओनली बहुत पसंद है। म्यूट कर मुझे दें। आई लव कुरान ओनली। आप थोड़ा ठीक टाइम लें, 5 मिनट सोचें। उतनी देर में साहिल ठीक साहब है। कुछ सुपर चैट लेते हैं और फिर आप जब सोच लेंगे तो बता देना कि हाँ यार मैंने सोच लिया, मैं जवाब देने के लिए रेडी हूँ। बिल्कुल ठीक। ठीक सर। ठीक है म्यूट साहिल कर साहब, रहा हूँ। आप कुछ सुपर चैट ले लें यार। पाक है वो जात जिसने इस मोमिन को वो और जो में फंसा दिया, और बेशक अल्लाह बहुत सुनने और जानने वाला है। साजिद, सेकंड पर्सन ऑन मार्स कह रहे साहिल तुम एडम के 200 के करवा दो भाई, रिक्वेस्ट आपसे। सर हम तो बोल बोल के थक गए हैं, लोग जो है वो कर ही नहीं रहे हैं। आगे भाई। जी जी सर, सर। आपने सोच लिया सारा? यस सर बिल्कुल सोचा है। चलिए सर इसमें बताइए। एक लॉजिक थोड़ी सी इन्वॉल्व हो रही। उसमें ये जवाब तो ये है कि ये दोनों बातें अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने कही। कैसे? सर वो इस तरह से कि देखें, जिस तरह से बात औकात मैं ऐसे पॉज अगर कीजिएगा। किसी से बात। अगर आप पॉज करें थोड़ा सा पहले समझ लें मेरी बात। लेट्स से बिल्कुल। अल्लाह कहता है सुभान है वो जात, तो इसका मतलब है अल्लाह अपने बारे में बात नहीं कर रहा ना, किसी और के बारे में कर रहा है। नहीं ऐसा क्यों? देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मेरा नाम राफे है, तो अगर मैं कहता हूँ कि राफे बहुत जबरदस्त टीचर है, तो इसका ये मतलब यह है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने ग्रेटिट उसके अंदर आगे करें। राफे बहुत अच्छा टीचर है, आगे बोलें, क्या बोलेंगे आप? राफे ठीक है। बहुत अच्छा टीचर है। ठीक, वो उसके बाद जब बात आगे वो निकलेगी तो फिर वो मैं बहुत अच्छे काम करता है। वो स्कूल जाता है, वो पढ़ाई कराता है, वो नहीं ये भी बच्चों को हो अच्छे सकता है तरीके ना से डील करता है। राइट। सर, ये भी हो सकता है ना सर, ये भी तो हो सकता है ना कि देखें राफे एक बहुत अजीम टीचर है। अब मैं बताऊं हम्म। किस तरह से, ऐसे कि मैं जो अब है वो ये जो सुबह स्टेटमेंट है, कैसे बताऊं? ये देखिए, ये कैसे बताऊं, ये वो। अब आपने कॉन्टेक्स्ट स्विच किया प्रॉपर्ली। दैट दैट मींस अल्लाह वाज नॉट स्विचिंग द कॉन्टेक्स्ट, राइट? नाउ हियर वी हैव अ बिगर प्रॉब्लम, बिकॉज इस आयत को सिंगुलर आयत जिसने भी बनाया वो जी सर। इंसान ने बनाया, नंबर वन। इट शुड नॉट बी सिंगुलर आयत। एंड लेट मी टेल यू, मैं आपको बताता हूं कि आयत इसको बनाया सिंगुलर बाद में है किसी ने। आपको ये भी नहीं पता क्योंकि आप तो कुरान ओनली हैं, तो आपको नहीं पता। ठीक नाउ ठीक ठीक। आपके मुताबिक ये अल्लाह की तरफ से आया, ठीक है, क्योंकि इसी हाँ कुरान ने कहा है अल्लाह की तरफ से आया। लेकिन यहाँ पे मैं बात ये कर रहा हूँ कि एक ही सेंटेंस में कॉन्टेक्स्ट स्विच किसी लैंग्वेज में नहीं होता। चाहे अरबी पकड़ लें, इंग्लिश पकड़ लें, हिंदी पकड़ लें, उर्दू पकड़ लें, एक ही सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन में कन्वर्ट नहीं होता जब तक कि वो टू डिफरेंट पीपल ना हो। सर एक चीज तो मैं यहाँ पर तस्लीम करूंगा, और वो बड़े ही यानी कि मुझे इस वक्त दिक्कत हो रही है ये बात कहते हुए कि ये तो मैंने अरेबिक ग्रामर वगैरह पढ़ी हुई है काफी अर्से पहले, और मैं पढ़ाता भी रहा हूँ, और आपकी ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि एक ही सेंटेंस में खास तौर पे जो कंटिन्यूसली चल रहा हो, बीच में कोई इसमें गैप ना आया हो, तो उसमें इस तरह से ट्विच नहीं आता। बेहतरीन हो तो गया सर, थैंक यू सो वेरी मच, आई अप्रिशिएट दैट। आप मैं एटलीस्ट समझे इस बात को। बट हेलो, हेलो किताब वाला। हेलो सर, आपकी आवाज कट गई थी, रिवाइंड करके बोलिए। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन ये है कि यहाँ ये तो मैंने एक्सेप्ट किया, ठीक है ओके। लेकिन सर एक मरतबा आपकी मैंने वीडियो देखी थी जिसमें आपने ज़ालिकल किताबों के हवाले से वो बात की बात है, वो बात की बात है, वो बात की बात है। पहले इसको फिक्स कर लें, फिर वहां पे भी चलेंगे। मैं चलूंगा आपके साथ, अच्छे भाई हैं आप, गालियां नहीं निकाल रहे, बदतमीजी नहीं कर रहे, मेरी सुन रहे हैं, अपनी सुना रहे हैं। तो पहले इसको फिक्स कर लें, फिर वहां पे चलते हैं। कोई बिल्कुल ढेर किस्म का शख्स नहीं हूँ, और जो चीज़ मैं सही आप सही है वो मैं उसको सही तस्लीम करूंगा। ये फिक्स हो गया मेरी तरफ से, ये ठीक आपकी बात है उस तक। तो यानी यहाँ पे वी हैव अ प्रॉब्लम, यू अंडरस्टैंड दैट? यस यस ओके, यस मैं आस्क यू वन सिंगल क्वेश्चन बिफोर वी गो टू ज़ालिकल। जी जी ओके, जरूर। डू यू थिंक कि जिसने इस दुनिया को बनाया है वो एक सेंटेंस भी हमें प्रॉपर ना दे सके? हम्म, हम्म, वो तो सर जिन लोगों ने लिखा होगा हो सकता, उनकी उनकी मिस्टेक हो सकती है। एक चीज रिवर्स करते हैं, रिवर्स करते हैं। आप कुरान ओनली हैं, जी जी राइट? जी आपके जी। मुताबिक कुरान अल्लाह का कलाम है, करेक्ट? हाँ एंड यू बिलीव कि ये परफेक्टली प्रिजर्व है,
लेकिन सर कुरान कुरान अल्लाह का कलाम है, ये कुरान में कहीं नहीं लिखा। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। अगर मैं ही आपको दिखाऊं कि अल्लाह का कलाम है तो आप क्या करेंगे? सर फिर उसमें यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि कुरान ये इन्नहु लक़ौल रसूलिल करीम, कि ये तो हाँ जी तो रसूल सर का बिल्कुल 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 सर, जी उससे आगे भी पढ़े, उससे 2 आयतें आगे पढ़े, मैं हाँ समझाऊंगा आपको ये बातें सीरियसली। ये आप चैप्टर हाँ नंबर जी 69 के आयत नंबर 40 बोल रहे हैं ना, तो 41 42 43 कौन पढ़ेगा सर? कॉन्टेक्स्ट मैं समझाऊंगा। ठीक है लाइक सर, आप सीरियसली भाई, बताइए। आपको कॉन्टेक्स्ट क्या मुझे पढ़ाना पड़ेगा? ठीक है सर, आप बताइए, आप नहीं मैं क्यों बताऊं, क्या आप जरा खुद पढ़ें। आपने कहा इन्नहु लक़ौलुर रसूलिल करीम, बेशक ये रसूल का कौल है। इसके बाद की अगली 4 आयतें जरा पढ़ के बताएं क्या है। सर देखिए, मुझे ये यहां तक पता है कि जो याद आप है। स्टेटमेंट बोल रहे हैं कुरान की, वो किस जी चैप्टर में है, किस वर्ष में है, उसके ऊपर क्या लिखा है और उसके नीचे क्या लिखा है। मुझे जो मुझे याद यहां आता तक है रखा हुआ है, सर, मुझे सूरह कुरान यहां तक रखा हुआ है, और कुरान ओनली आप है, मैं नहीं हूं। सर मुझे याद जहां तक पड़ता है वो सूरह क़ियामा अगली के आयत अंदर पढ़े ना, है। चैप्टर नंबर उसके 69 के अंदर है, आयत नंबर 40 है। इन दी हम्म, नहीं, मैं खोल देता हूँ यार, मेरे भाई के लिए, मेरे प्यारे भाई के लिए खोल देता हूँ, टेंशन ना हो। ये ले मेरा प्यारा भाई, सर आप लफ्ज बोलेंगे, आयत और चैप्टर मैं दूंगा आपको। ये ले, आपने यही लफ्ज बोला, इन्नहु लक़ौलुर रसूलिल करीम, ये जी आपके जी सामने आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ओके, सर। इससे आगे कौन इन पढ़ेगा? अच्छा, उसके बाद है यहाँ यहाँ ये तो किसी शायर का कौल नहीं, वमा कम ही हुआ। है कि तुम यकीन करो। हाँ ठीक है, ठीक है। आगे, और ना ही किसी काहिन का कलाम है, कम है कि ठीक है, तुम गौर करते हो। बिल्कुल सही है, ठीक है। ये ले सर, खत्म हो गया। ये तो सर रेवलेशन है फ्रॉम योर लॉर्ड, क्या करूं? हाँ जी, अल्लाह ने ये कहा है कि जो लोग कह रहे हैं, क्योंकि आप इससे 2 आयतें पीछे पढ़ेंगे, लोग कह जी रहे हैं कि मोहम्मद का कौल है, अल्लाह यहाँ पे उसको रिजेक्ट कर रहा है कि ये उसका कौल है, रब का अपना कौल है, ये मोहम्मद का कौल नहीं है। अगर आप 38 से पढ़ेंगे तो बताएगा कि लोग कहते हैं कि मोहम्मद का कौल है, ना ये मोहम्मद का कौल है, ना ये किसी शायर का कौल है, ना ये किसी बेवकूफ और पागल का कौल है, ये तो तेरे रब का कौल है ना। और ये रब का कौल भी नहीं है, रब की तरफ से तंजील हुआ है, रिवील हुआ है। सो वंस अगेन ब्रदर ब्रदर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, म्यूट कीजिए अपने आप को, फीडबैक बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत गंदा आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। मैं आपसे पूछना चाहूंगा मेरे भाई, आप मुझे बताना ये चाह रहे थे शायद कि कुरान जो है मोहम्मद का कौल है, आप कुरान ओनली हैं। कुरान ओनली अगर ये कहे कि ये रसूल का कौल है, तो भाई कुरान ओनली तो फिर मुसलमान ही नहीं है। अब मुझे आप पे बहुत बड़ा शक हो गया है कि क्या आप मुसलमान भी हैं। आप ऐसा कीजिए कि मुझे फटाफट जरा आयतुल कुर्सी पढ़ के सुनाइए, पता लगे आप कितने को मुसलमान हैं। अच्छा सर, ये लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतun वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ओके, बेहतरीन हो गया, शुक्र है आपको आयतुल कुर्सी आती है। तो भाई आप मुझे ये प्रूफ करने पे क्यों तुले हुए थे कि कुरान जो है वो मोहम्मद का कौल है? सर ये देखे ना सर, एक कौल और नाजिल होना, इसमें कनेक्शन बन सकता है। कैसे बनता है कि नाजिल किया मोहम्मद पर, अब मोहम्मद ने सिर्फ वही कहा जो कि नाजिल किया गया, लिहाजा ये ओके, कुरान जो है वो। मुझे ये बता दीजिए कुरान की एक आयत में कि कुरान जी मोहम्मद पे नाजिल हुआ है, जाइए। आप तो कुरान ओनली हैं। थैंक यू सो नहीं, वेरी मच, यू जस्ट, आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू लव यू। अगर आप मुझे पूरे कुरान में ये दिखा दें कि कुरान मोहम्मद पे नाजिल हुआ, जाइए। नहीं है देखिए सर। यहाँ पे लिखा हुआ है हाँ रसूल का कौल। इस्लाम के हाँ मुताबिक कितने रसूल हैं हाँ, रसूल कुरान के के मुताबिक? 22 के से ऊपर है, मेरे ख्याल है और 20-40। नबी कितने हैं? नबी का मुझे अंदाजा नहीं है। अंदाजा नहीं है क्योंकि कुरान नहीं बताता ना। ठीक है, टोटल जी नबी और रसूल कितने हैं? हाँ, टोटल तो ये इसका भी नहीं पता, वही समझ 30-40 सम क्या हो सकता 30-40 है। होंगे। 30-40 का नंबर कहाँ से लिया आपने? कुरान में तो नहीं लिखा हुआ। नहीं, उसमें नहीं है वो, ये मैं अपना अंदाजे से बता रहा अपना अंदाजा क्या मतलब, क्या अंदाजे पे गेम चल रही है? कुरान आजकल अंदाजे पे हो गया। चले यानी हो, गोली मारे इस बात को। अब मुझे ये बताइए कि कुरान में कोई एक जगह बता दे कि हूँ। जी रसूल जो है, जो 22 रसूल आपने गिनाए, एंड आई एग्री विद यू, 22 नहीं है 24 है, लेकिन कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं है, 22 हो 24 डजंट मैटर, बल्कि 23 है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। लेकिन मुझे सिर्फ ये समझा दें कि ये जो रसूल है ये मोहम्मद है, ये कहाँ लिखा हुआ है कि कुरान मोहम्मद पे आया? हाँ सर, ये कुरान में तो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। तो आप कुरान ओनली, आप कैसे कहते हैं, कह सकते हैं कि मोहम्मद पे आया? आप तो कुरान ओनली हैं।
सर मैंने ये नहीं कहा कि मुझे जो है वो मोहम्मद के ऊपर यकीन है या मैं मोहम्मद पे ईमान लाता हूँ। मैं सिर्फ नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ईमान की बात नहीं, आपने कभी कहा है? आपकी अपनी हाँ स्टेटमेंट थी कि मोहम्मद पे नाज़िल हुआ और मोहम्मद ने खुद लिखा हो, ये आपने कहा, मैंने नहीं कहा। हाँ, मैंने वर्ड मोहम्मद यूज कर लिया होगा, मतलब मेरा मेरा कहने का मतलब था रसूल। तो यानी आप झूठ रसूल बोल रहे थे? जी। नहीं सर, यानी कि आपने बात भी वो झूठ है बोला कि मेरे साथ सर? फ्लो में देखो ना, फ्लो में जब बात होती है ना, मैं रहता भी पाकिस्तान फ्लो से में हूँ, जब बात हुई ठीक है, लेकिन आपने मेरे से झूठ बोला ना, इसका मतलब फ्लो में। आपको झूठ बोलने की इतनी आदत है कि आपने फ्लो में मेरे साथ भी झूठ बोला। नहीं कह सकते इसको। मैं यार जब झूठ मैं ही कहेंगे ना तस्लीम सर, कर अगर रहा हूँ आप तो फ्लो में मैं झूठ इतना नहीं करता बोलते हैं रहूंगा। मोहम्मद मोहम्मद, तो इसका मतलब है आपने फ्लो में झूठ बोला ना। मैं इसे झूठ ही कहूंगा कि आप इतना ज्यादा इस चीज का प्रचार करते हैं, एक भी चले एविडेंस आप नहीं है इस चीज का, यट आप कहते हैं मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। नहीं नहीं, मैं हम लोग तो नहीं करते, मैं खुसूसन और हम लोग तो नहीं करते। मोहम्मद हम जो करते ओके, हैं वो इस कहते हैं कि सूरह चलिए मोहम्मद एक छोड़े, नाज़िल है, सूर्य उसमें मोहम्मद में मोहम्मद के बारे में कुछ भी नहीं है सिवाय एक आयत के, छोड़े उस बात को। आपके पास एक एक आयत लेके आता हूँ, सूर्य मोहम्मद भी किसी ने लिख दिया, उसके अंदर मोहम्मद। ये सर, ये आयत क्या कह रही है? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने नाजिल किया इस जिक्र को, हम्म, और शक इसके लिए हम मतलब हिफाजत करने वाले हैं। बेशक बेशक हमने ही जिक्र को नाज़िल किया और हम ही इसके मुहाफिज हैं। सर जी। मुझे बताइए, क्या ये जिक्र कुरान एक जिक्र है? जिक्र जिक्र हाँ। क्या यहाँ पे ये आयत कुरान के बारे में भी बात कर रही हो सकती है? हाँ सर, जरूरी नहीं है हम। जरूरी नहीं है। तो तौरा को तो कुरान में जिक्र कहा गया है, करेक्ट? जबूर को कुरान में जिक्र हाँ, कहा गया है। क्या कुरान में कुरान को जिक्र कहा गया? नहीं, मैं ख्याल किताब या वगैरह इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल बेहतरीन करते हो गया होंगे। सर, कितने अच्छे भाई हैं सर, कितना कितना जबरदस्त बात कर दी आपने मेरे साथ। आई लव यू। सर मैं मुझे कहा ना, कुरान ओनली बड़ी मैं अच्छी चीजें सच की एक्सपोज तलाश। करते हैं मेरे सामने। तो एंड आई एक लव कुरान ओनली गाइस, यू नो। तो आई दस लव यू सेकंड गाइस। 10 सेकंड में 10 सेकंड में एक जुमला कहना चाहता हूँ। सर हजरत मेरा प्लीज मकसद कहिए। है सर मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं सच की तलाश करूँ, चाहे वो आप ही कह बेहतरीन, कोई रहे हैं मसला या नहीं है, कोई भी। कोई मसला नहीं है सर। सच की तलाश तो आपको करवाएंगे। सर अब कुरान चैप्टर में 5 वर्स नंबर 13 के अंदर तोरा जिक्र है। कुरान चैप्टर में 5 वर्स नंबर 14 के अंदर तोरा जिक्र है। कुरान चैप्टर में 16 वर्स नंबर 43 के अंदर तोरा जिक्र है। कुरान चैप्टर में 21 वर्स नंबर 7 में जबूर जिक्र है। नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या जी आप मानते हैं कि तोरा का मुहाफिज जी। अल्लाह है? इसका मतलब है हाँ, फिर इसका मतलब बनता है। ओके। क्या आप मानते हैं कि जबूर का मुहाफिज अल्लाह है? हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। ओके। तो अब जो जबूर इस वक्त किताब बाइबल के अंदर मौजूद है, क्या आप उस जबूर को मानते हैं फिर? हाँ, वो जो ओल्ड टेस्टामेंट। आई डोंट केयर अबाउट वेदर ओल्ड टेस्टमेंट है कि नहीं है, मैं तो उस जबूर की बात कर रहा जबूर के नाम से तो मेरा ख्याल है कोई किताब शायद मैंने कहीं हूँ। देखी बिल्कुल होगी। मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। जबूर के नाम से। बिशारत भाई जबूर दिखा सकते हैं आप इनको जरा प्लीज? जी जी मैं दिखा सकता प्लीज जरा दिखा दिए हूँ जी। सर। जबूर दिखानी है, ओल्ड टेस्टमेंट नहीं दिखानी है, प्लीज बराए मेहरबानी। जी जी मैं जबूर दिखा। प्लीज सर जबूर दिखाइएगा सर इनको। और अगर किधर गया भाई? जी हाँ, जी। आइए आपको दिखाते हैं जबूर। लेट्स सी कि आप इस जबूर को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, क्योंकि आपने कहा कि जबूर अल्लाह का कलाम है और अल्लाह उसका मुहाफिज है। तो लेट्स सी कि आप जबूर को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। आइए देखते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक ठीक। ठीक है, क्योंकि अल्लाह अल्लाह जबूर का मुहाफिज है ना। जी जी बेहतरीन बेहतरीन सर, अल्लाह जबूर का मुहाफिज है। बेहतरीन बेहतरीन। जी आई बिल्कुल। लव यू भाई, आई लव यू। वेरी सेल्डम थैंक ऐसा होता है, वेरी सेल्डम ऐसा होता है कि मेरे पास कोई ऐसा मुसलमान भाई आता है जी जो सर। सदके दिल से प्रॉपर बात करे और गलत बात ना करे। और कुरान ओनली जो है ना, बड़े अच्छे लोग होते हैं इस मामले में कि वो अच्छी जी तरीके से बात करते हैं। वैसे भी कुरान ओनली वाले एडम साहब, वैसे भी मैंने कुरान ओनली वालों को ज्यादा गाली गलौज करते हुए देखा भी नहीं है, क्योंकि जी आधा जी। ईमान तो वैसे ही उनका खत्म हो गया होता है। बेशक बेशक बेशक। सर आपने शायद उनको सुना होगा, ये पाकिस्तान के ही हैं, उनकी नाम तो मुझे जहन में नहीं आ रहा उनका, लेकिन वो बड़ी डिबेट्स वगैरह करते हैं, कोट पैंट के, थोड़े से मोटे से हैं, पंजाब से ही उनका कहीं से ताल्लुक है। सर वो भी मुझे नहीं पता कुरान सर, इस तरीके से कोट पैंट पहनना वाला सर छोड़ देना सर, मुझे तो नहीं ना पता। ये मैंने नाम स्क्रीन वो शेयर किया। सर स्क्रीन जी। शेयर किया आपने सर? किधर किया है? एक जी सेकंड, किधर है? ये आ गई सर। जरा जूम कर दें, इनको दिखाएं सर, क्या मैं जबूर लिखा हुआ है ना? जबूर दिखाएं सर, जहां पे लिखा हुआ है जूम करके। मैं दिखाता वो सर टॉप राइट कॉर्नर पे जबूर लिखा होगा, आपको नजर आ रहा होगा टॉप राइट हाँ कॉर्नर पे जी जबूर। जी बिल्कुल नजर आ रहा है सर? बिल्कुल। वैसे जूम करने की जरूरत नहीं है वैसे। हम आ रहा है नजर जबूर? बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। ये
ये बेहतरीन होगी। पहला जबूर है। जी जी जबूर सर, सिर्फ हमारे जबूर थे- दिखाएं सर, जी सिर्फ जबूर दिखाएं अभी, सिर्फ जबूर ये दिखाएं। स्क्रॉल अप करें, स्क्रॉल अप करें, स्क्रॉल अप करें, ये जी, ये स्क्रॉल अप पहला, करें। नहीं बस सर, ये पहला। टॉप करें, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल अप, अप मींस अप। ये टॉप पे अच्छा, जबूर नजर आ रहा है सर आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल साफ बिल्कुल आ क्लियर रहा आ रहा है। ठीक। है। सर जरा, सर 110 की जबूर की आयत नंबर 1 पढ़िएगा सर, 110 सीधे 110 पे जाते हैं। आयत सीधे जरा नंबर जूम करके पढ़िए, एक पहली बस फर्स्ट आयत, पहली है। प्लीज जूम अगर करें। जूम कर दें सर, जरा इनको भी पढ़ा जाए। यहोवा ने मेरे खुदावन से कहा, तू मेरे दाहिने थैंक यू हाथ सो मच। बैठ। लॉर्ड सेड अनटू माय लॉर्ड, खुदा ने मेरे खुदा से कहा, आ मेरे राइट हैंड साइड पे बैठ। सर इसका मतलब है कि जबूर जिसको अल्लाह ने मुहाफिज किया है, जिसकी अल्लाह ने हिफाजत की है, वहां पे एक खुदा नहीं है, वहां पे खुदा की मल्टीपल पर्सनैलिटीज मौजूद हैं। खुदा ने खुदा से कहा ना कि आ मेरे जी राइट हैंड साइड पे बैठ। ठीक, लेकिन सर अल्लाह ये इस जबूर इस का मुहाफिज है सर, मैं क्या करूं? सर इसकी इसकी क्या गारंटी है कि ये जबूर वही जबूर है जिसका जिक्र कुरान सर में? ये तो अब अल्लाह ने कहा है ना कि वो उसका मुहाफिज है, तो इसकी क्या गारंटी है जो कुरान आपके पास है वो वही कुरान है? अगर ये वो जबूर नहीं है तो फिर कुरान आपके पास जो है वो वही कुरान है। कुरान तो अल्लाह का मुहाफिज भी नहीं हुआ, तो हाउ विल यू बिलीव दैट? करेक्ट करेक्ट, ठीक सर। करेक्ट। एक और बात मैं कह दूं कि दुनिया में इस जबूर के अलावा 110 जबूर और कहीं पे भी नहीं है, पूरी दुनिया में चैलेंज। ठीक ठीक ठीक। जी सर, आप पॉइंट आप बताइए। नहीं पॉइंट तो बता दिया अब आपको कि हाँ अब ठीक है। अब आप इसको सोच के दोबारा सूरह इसरा की आयत नंबर 1 पढ़िए। क्या ये नहीं हो सकता कि एक खुदावंद पर्सनैलिटी दूसरे खुदावंद पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहा हो और कह रहा हो एक खुदावंद पाक है, वो खुदावंद जात जो उठा के ले गया अपने अबद को एक ही रात में, जी जी और फिर वो अपने बारे में बात कर रहा हो कि मैंने उसके इलाके को बहुत अच्छा बनाया है, बरकत वाला बनाया है। जी बेशक। हाँ सर। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक खुदावंद दूसरे खुदावंद के बारे में बात कर रहा हो? हाँ सर, पॉसिबिलिटी तो है। पॉसिबिलिटी है, परफेक्ट। इसका मतलब है कि आप तौहीद पे यकीन रखते हैं इन अ वे कि खुदा के मल्टीपल पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। जी जी बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो वेरी रहमान मच, है, गॉड ब्लेस यू, रहीम है। यू आर आउट ऑफ इस्लाम। साहिल भाई फूल फेंके इन भाई के लिए, ये फाइनली इस्लाम से बाहर आ चुके हैं। इन्होंने अल्लाह के अकेले होने को छोड़ दिया है और मल्टीपल पर्सनालिटी ऑफ अल्लाह पे यकीन कर लिया है ये सर। शिर्क हो गया। नहीं सर, मुशरक हो ये गया। मल्टीपल पर्सनालिटी से मुराद ये है ना सर, औसाफ जो होते हैं ना, जैसे वस्फ सर होते हैं, औसाफ, रहमान हो औसाफ गया, जो होते हैं वो सिफत को रहीम हो कहते गया। हैं। सिफत एक ही हम्म, पर्सन के अंदर होती है, दो पर्सन जी हुड के अंदर नहीं होती। सादिक भाई जरा इनको समझाने की कोशिश करेंगे जरा उर्दू में प्रॉपर्ली, क्योंकि मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में आसान, समझा रहा कोशिश कर। ये थोड़ा सा करो। हाँ भाई वाहिद और तस्निया का जानते हैं ना, वाहिद तस्निया जमा। वाहिद, जी जी बिल्कुल। हाँ, तो वाहिद और तस्निया तस्निया एक साथ मतलब कैसे दो हो और सकते हैं? जम। जी वाहिद और तस्निया एक साथ जमा कैसे हो सकते हैं? वाहिद और तस्निया जमा नहीं हो सकते। नहीं हो थैंक सकते यू। ना। अल्लाह अल्लाह के बारे में आता है कि वो वाहिद है, यकता है, अकेला है ना, उसके साथ कोई और नहीं ना मर्ज हो सकता। जी ठीक ठीक ठीक। उसकी सिफात में चाहे जात में किसी चीज में भी अगर किसी को शरीक किया जाएगा तो उसको मुशरिक कहा जाएगा। और आपने कह दिया कि हाँ वाहिद के साथ हम तस्निया भी जमा कर रहे हैं, तो जमा वो हो गया। तो लेकिन कुरान में तो मुशरिक के लिए जो है वो बहुत खतरनाक अजाब, और तो वो आप मतलब मुशरिक हो गए ना अभी इसी बात को एक्सेप्ट करने की वजह से। अगर आपने तो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ अल्लाह के सिवा कोई और भी माबूद हो सकता है, उसकी खुसूसियात जो अल्लाह की हैं वो किसी और में भी पाई जा सकती हैं, वो तस्निया का सेगा हाँ, अगर इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है आप फिर मुशरिक होंगे। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं एक्सेप्ट किया, ठीक है बिल्कुल ठीक। तो फिर आप मैंने आगे एक्सेप्ट हो किया, गए मैं झूठ मुशरिक नहीं ना, बोलूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सफ पे खड़े हो गए आप। जी बिल्कुल, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, सर लेकिन देखिए कुरान में एक है एक कि कंग्रेचुलेशन। एक एक आयत की वजह से आप मुशरिक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस्लाम छोड़ दिया आपने, थैंक यू सो वेरी मच। देखिए लोगों, कितने लोगों ने आपको फूल भी भेजी हैं, वेलकम आउट ऑफ इस्लाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, लेकिन ये मेरे जहन में बड़ा अजीब ही वो मतलब अजीब फीलिंग हो रही है मुझे इसकी, ये जी फीलिंग। क्योंकि बहुत अरसे से मैं जो है उस चीज़ को फॉलो करता आ रहा हूँ। सर लेकिन देखिए आप जो है वो अगर ये आप एक्सेप्ट करेंगे खुदा की जी मल्टीपल पर्सनालिटीज में आते हैं तो
दो खुदावन कहते हैं तो आप मुशरिक नहीं होते, आप परेशान ना हो। ये फिर भी तो नहीं इतने नहीं, कायम परेशान रहे। होने दे, कोई बात नहीं, परेशान होने दे अपना अपना मेरे प्यारे भाई, अभी परेशान होने दे। जब तक परेशान नहीं होंगे सीखेंगे कैसे? तो देखिए सर, आपको कितने फूल मिल रहे हैं, जरा जरा लाइव चैट में देखिए आपको कितने फूल मिल रहे हैं इस बात पे। फूल तो बहुत अच्छे मिल रहे हैं और वो देखा अच्छा भी कितने लग जबरदस्त रहा है, फूल मिल लेकिन रहे हैं। यार परेशान बंदे को भूल दे। यहाँ फूल तो बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। मैं ख्याल है एक ही कोई भाई हैं जिन्होंने भेजा है, लेकिन बहरहाल जो भी है परेशानी नहीं नहीं, बहुत आपने भेजे हैं यार आपको फूल। इस्तेमाल अच्छा किया भाई, आप कि नमाज वगैरह पढ़ते थे, वजू वगैरह करते थे? हाँ जी, एक मैं काफी काफी अरसे तक करता था, तकरीबन पिछले साल तक कह लें। अच्छा, चूंकि आप अहले कुरान है, वजू आप कैसे करते थे? सर वजू मैं अहले हदीस के तरीके से करता, पहले अहले हदीस था, कैसे? अहले भाई कुरान भाई कहता भाई, हूँ भाई। मैं हंस रहा हूँ इस बात पे, लेकिन यार मैं हंस रहा हूँ इस बात पे। आप अहले हदीस की तरह वजू कैसे कर सकते जब आप अहले कुरान है सिर्फ? यार नहीं ये तो तो वो गलत बात है स्टेज मेरे होता है लिए। ना एडम साहब, तो ये फिर जो किसी की स्टेज तकलीफ है। क्यों करते थे आप? अहले कुरान थे ना आप। एक कैसे सेकंड, बताएं आप अच्छा कैसे करते थे वजू? साहिल भाई की बात सुन लेने, एक सेकंड। मैं कल हाँ साहिल की भाई क्या बात कह रहे थे? अहले एडम साहब, साजिद साहब और बशारत भाई, ये तो एक स्टेज है ना, ये अहले कुरान तक पहुंचने के लिए आदमी पहले अहले हदीस होता है, उसके बाद ही अहले अहले हदीस कुरान जी होता है। जी जी, ये बिल्कुल ऐसे सही। ऐसे ही वो हुआ कह है। रहे हैं, वो वो ये बता भी रहे हैं। हदीसों को छोड़ के इनका आधा ईमान तो वैसे ही चले गया था, और अभी एडम साहब ने उनका और आधा ईमान, जो बचा कुचा ईमान था, वो भी खत्म कर दिया। माशा यार भाई इनको देखा देखा लगता है, पता नहीं किधर देखा है। नहीं, मैं पहले स्ट्रीम ज्वाइन कर चुका हूँ, शायद देखा होगा, अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन उस वक्त मुझे साहिल भाई मौका क्या मिला। कमाल बात की है यार आपने। तो यार आप पहले अहले हदीस थे? जी, पहले पहले हदीस, मैं अहले हदीस फैमिली साहिल में भाई पैदा थैंक यू हुआ। यार, साहिल भाई आपने कंफ्यूजन अहले क्लियर कर हदीस दिया डूब यार। के मर जाओ, अहले हदीस के उलमाओ डूब के मर जाओ, ना तुम्हारे लोग साहिल जलने भाई, से मेरे मर सारे जाए। उस्ताद मर जाएंगे यार। पर ये बात तो मैं भी कहता हूँ, सर ये बात तो मैं भी कहता हूँ, बिल्कुल अहले हदीस के और अहले हदीस के तमाम उलमा जो है ना, उनको डूब के मर जाना चाहिए। तो भाई अभी तो अहले अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान डूबा हुआ है, गोते खा रहा जी है। अभी तो अहले कुरान गोते खा रहा है ना। यार साजिद और एडम साहब जी। और बशारत साहब, इसी वजह से आप देखिए कि ये जितने मुकल्लिद उलमा हैं, वो ये बात पहले से करते आ रहे हैं कि जो शख्स गैर मुकल्लिद बनता है, अहले हदीस बनता है, उसका नेक्स्ट स्टेज जो है अहले कुरान है, और उसके बाद सीधा ईमान से ही खारिज। तो वो इसी वजह से तो कहते हैं कि भाई कुरान को समझ के पढ़ो ही मत, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, पढ़ोगे तो नहीं, निकल जाओगे। वाह ये सही वाह कह रहे वाह हैं। वाह वाह। लेकिन ये जो साजिद भाई ने बात की है ना कि जी वो वैसे अहले कुरान वुजू कैसे करेगा, सर ये बहुत खास बात है। वैसे मैं बताता हूँ कि लोग लाला जी पे बड़ा इल्जाम तराशी करते हैं कि फॉर्म में आ जाते हैं, लेकिन इतनी पोलाइट, इतनी अच्छी गुफ्तगू की है लाला जी ने। तो कंग्रेचुलेशन लाला जी, आपको भी, और बहुत अच्छी गुफ्तगू की। अगर भाई से इजाजत ले लें, अगर ये इजाजत दें, तो इनकी शॉर्ट वीडियो आप साहिल भाई अपलोड कर दें, हाँ चूंकि बिल्कुल। इनकी डीपी भी है। अगर इनको कोई दिक्कत हो तो पूछ लें मुझे आप। कोई प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत, मतलब मुझे वीडियो बना के देनी पड़ेगी या क्या 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 नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा सर, आपको कुछ नहीं देना खुद ही कर पड़ेगा। आप देंगे। तो मेरी तरफ से अच्छा कोई प्रॉब्लम आज नहीं। अच्छा सर देखिए, जाहिद अब भाई यहाँ मेरे को पे बताए ना, जी, अहले कुरान होते हुए, सॉरी, वो अब आप वुजू आप कैसे करते हैं? जी, आप कैसे वुजू करते हैं अहले कुरान होते हुए? तो अब तो वुजू का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो खत्म ही हो गया ना वो कुरान के साथ। कुरान क्या अब कहता खत्म हो गया, अब नहीं करते, अब नहीं करते वो। सर हाँ सर, वो असल में जो है? कुरान तो मेरे कहता है। जिनसे मैंने से ये अहले कुरान की तरफ आया हूँ ना, जिनके जरिए उन्होंने मुझे अभी पहले सलात और ज़कात के ऊपर जो है वो एक्सप्लेन किया। अभी तक जो है वो वुजू वगैरह का जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि वुजू क्या होता है, कुछ नहीं होता। सलात जो है वो आप दुआ करने पर ही कायम हो जाती है। और हाँ सही हो गया, सही हो गया। अपना वो मैं आपको बाद में बताऊंगा यार, इनकी नमाज नहीं होती, मैंने इसलिए नमाज के बारे में बात नहीं की थी अपना। जी जी इन जी अहले कुरान की नमाज नहीं होती, वो जी, हाँ नॉर्मल हाँ, तरीके से नमाज नहीं बिल्कुल। पढ़ते। मैं हाँ छोड़े इसलिए उस चीज को, नहीं नमाज करता। नमाज को छोड़े, नमाज को छोड़े, वो एक सेपरेट ठीक चीज है। अभी हम वापस अपने टॉपिक पे आए थे। हमारे जो है ना, ये भाई क्या नाम है, शाद भाई, वो चूंकि जी जी। अलामा है, और वो अहले सुन्ना वल जमात से ताल्लुक रखते थे, और मल्टीपल और जमातों में भी गए, लेकिन कुरान ओनली में भी नहीं गए। तो उनको अभी पता नहीं था। अच्छी बात है, आपने उन्हें इन्फॉर्मेशन दिया, दैट इज गुड। वापस चलते हैं अपने असल मुद्दे के ऊपर। तो सर अब दोबारा से सूरह इसरा की वही आयत के ऊपर बात करते हैं। सर अब आप जी मुझे ये बता दीजिए, अब हमने एक चीज तो देख ली कि दो दो रब हैं यहाँ पे, ठीक है, एक चीज हमने देख जी ली, दो दो रब हैं, और हम जी जबूर जी में भी चले गए, जो मैंने आपको ठीक बता दिया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मुझे बताइए कि अल्लाह यहाँ पे कह रहा है
कि वो मस्जिद उल अक्सा से मस्जिद उल हराम लेके गया। सर ये दो जी। मस्जिदें कौन सी मस्जिदें? मस्जिद अल अक्सा और मस्जिद अल हराम नहीं सर, ज्योग्राफिकली तो मुझे नहीं इसका मालूम, क्या मतलब नहीं मालूम सर? मतलब इसका सो इसकी कुरान हिस्टोरिकली नहीं में मालूम। दो मस्जिदों की बात की गई है जी और जी। आपको पता ही नहीं कौन सी दो मस्जिदें हैं, अल्लाह ने भी नहीं वो बताया। अभी नहीं कच्चे वो मैंने वाले पढ़ा नहीं पहले इस बारे में, मैंने पढ़ा हुआ नहीं इस बारे में। ओके, नहीं सर पढ़ा तो आपको जियोग्राफिकली कुछ तो पता होना चाहिए ना कि कौन सी है मस्जिद अक्सा, कौन सी है मस्जिद सर हराम। एक तो ये जो इसराइल में लड़ाई हो रही है इतनी कुत्तों की तरह, जी, वो तो मैं इसराइल पता हमारा है, है, उसका तो पता है कि नहीं वो किबला ये हमारा है, ये किबला जो इन दोनों अव्वल की भी लड़ाई हो ठीक रही है। है कुत्तों की तरह, ये आपके ख्याल जी में क्यों हो रही है? वो किबला अव्वल के हवाले से ना, मतलब उसको ओके, मानते हैं। आप किबला अव्वल ठीक है। पूरे कुरान में से एक आयत से साबित कर सकते हैं? नहीं नहीं कर सकते। तो भाई नहीं फिर कर आपने सकते। किबला अव्वल क्यों बोला सर मेरे लिए? नहीं मैंने आप तो कहा कुरान कि ओनली है वो, ना? सर हाँ जी हाँ, आपने ही पूछा था ना कि ये किस वजह से हो रही है, तो मैंने कहा कि वो असल में सोशल जो बातें चल रही है ना, किबला वापस आते हैं ना सर, अव्वल। वापस आते हैं, वापस तो आते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे सोशल बातें ना बताएं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चलिए आई ठीक डोंट ठीक केयर अबाउट सोशल बातें, ठीक है? आई एम ठीक। टॉकिंग टू यू, एम आई टॉकिंग टू सोशल पीपल? नहीं थैंक यू। ये जो मस्जिद अक्सा और मस्जिद हराम है, आपके मुताबिक क्या है? सर, दो मसाजिद होंगी एक दूसरे से काफी फासले पर, ऐसा महसूस होता है शायद हो। कैसे महसूस होता है कि काफी फासले पे है? मतलब जाहिर है, एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक साथ वाले ये जो मोहल्ले है में क्यों वो नहीं हो सकती? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ओके, तो यानी कि इसका मतलब है कुरान इज एब्सोल्युटली अनक्लियर अबाउट दिस वर्स, एम आई करेक्ट? हाँ सर, लगता तो ऐसे ही, बिल्कुल लगता है ऐसे ही है। लगता है सर, बिल्कुल ऐसे ही लगता है। ओके सर, ये तो फिर बड़ी गलत बात हो गई। अगर मैं कुरान से आपको साबित करूं कि अल्लाह कोई अनक्लियर चीजें नहीं बताता अपनी आयत में, तो क्या आप इस्लाम को छोड़ना पसंद करेंगे? हम्म, अगर सर बिल्कुल सॉलिड अगर आप बताते हैं ग्राउंड्स, तो बिल्कुल डेफिनेटली। ले सर, लेकिन सर एक 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 सॉलिड ग्राउंड पे बात करते हैं। सर अल्लाह कुरान में कहता है एक चैप्टर नंबर 69 की आयत नंबर 89 के अंदर, सर पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। सर वयौम तब तब सर ना ना ताब नब है, नब नून बे नब। यौम नबअसु फी कुल्ली उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जिना बिका शहीदन अला हाउलाई व नज़लना अलैकल किताब तिबयाना लिकुल्ली शैइन थैंक यू सो वेरी व मच। वनज़लना अलैकल किताबा तिबयाना, यही ना व्हाटएवर, जी लिकुल्ली शै, इसमें जी कुल्ली शै हर चीज को क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया गया है। अल्लाह हाँ कहता है मैंने बिल्कुल कुरान में हर चीज को क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया। राइट, पहली बात ये होगी कुरान में हर चीज क्लियरली एक्सप्लेन है। इस चीज को समझिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ। कुरान में हर चीज को अल्लाह ने क्या कहा है? क्लियरली क्लियरली एक्सप्लेन किया एक्सप्लेन, है। ठीक है, ओके, बिल्कुल नाउ सर। अब हम जाते हैं चैप्टर नंबर 41 की आयत नंबर 3 के अंदर। यहाँ पे समझिएगा अल्लाह क्या कह रहा है। ठीक किताबुन फुजिलत, ये किताब जो है उसको फुजिलत ठीक से दिया है आयातहू, हर आयत को, ठीक है। कुरान अरबी कौमी यालमून। इस कुरान हम्म, की हर एक एक आयत में अल्लाह ने, एक एक आयत में, हर आयत की बात हो रही है, प्लूरल वर्सेस की बात नहीं हो रही, आयात की बात नहीं हो रही, राइट, हाँ ठीक है। सिंगुलर, ठीक है? फुजिलत इन सिंगुलर, तमाम हर आयत एक की आयत बात, को, हर तमाम एक आयत आयत को, सारे। हाँ जी हाँ, ठीक है। हाँ, यानी एक एक आयत को इंडिविजुअली, हर एक एक आयत में अल्लाह ठीक ने क्लियरली फुजिलत से यानी कि डिटेल में बता दिया हुआ है ना। मुझे बताइए सूरह इसरा की फुस्सिलत आयत नंबर 1 में आप कैसे कह सकते हैं कि आपको पता नहीं है कि वो पहला पर्सन कौन है जो दूसरे पर्सन की फजीलत बयान कर रहा है? नंबर 1। नंबर 2, मस्जिद अक्सा कौन सी है और मस्जिद हराम कौन सी है, ये आपको नहीं पता। और बरकत किसने दी है, ये आपको नहीं पता। अगर ये 3 सवालों के जवाब आपको कुरान से नहीं मिलते, तो या तो कुरान की ये आयत झूठी है और कुरान की 16 की आयत नंबर 89 झूठी है, या सूरह इसरा की आयत नंबर 1 झूठी है। कुरान में ये क्लियर कंट्राडिक्शन है। और अल्लाह कुरान में कहता है कि अगर ये किताब अल्लाह की तरफ से ना हो तो तुम इसमें बहुत सारी कंट्राडिक्शंस पाओगे। थैंक यू सो वेरी जी मच। सही। 3 आयतों से अल्लाह का कुरान में कंट्राडिक्शन साबित होती है भाई। व्हाई आर यू स्टिल बिलीविंग इन कुरान? उसके सर साथ लाला यहाँ जी पर हरूफ मुक़त्तात भी मिला लेना। सर बात की इसका बात है, मैं बात की बात है, वेट। सर इसका इसमें इसमें मैं आपको आंसर इसका देता हूँ। आपने जी प्लीज। क्वेश्चन पूछा कि वाई आर यू स्टिल फॉलोइंग कुरान। ना 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 ना, उसको बात की, वो बात की बात है, पहले इसकी बताएं
ये जो आयतें दिखाई है मैंने आपको, ये जो इन जो आयतों अभी में क्लियर कंट्राडिक्शन है कि नहीं है? सर बिल्कुल है, कंट्राडिक्शन है, लेकिन सामने जो बेहतर। अभी आया था ना सर, उसके अंदर जो है वो उस कंट्राडिक्शन से थोड़ा सा मुझे डाउट है। वो कैसे कि ये जो फुस्सिलात है, तब ये फुस्सिलात या फुस्सिलात जो है, ये इसकी मीनिंग्स जो है ये है चैप्टर वाइज। इसका मतलब ये किसने नहीं लिखा है चैप्टर डिटेल। वाइज? किसने लिखा चैप्टर वाइज? किसने ये कहा गूगल चैप्टर पर वाइज है? कर लें, आप देख लें किसी भी नहीं, आप गूगल सर्च, करते हैं एक सेकंड, गूगल सर्च में चैप्टर वाइज फुज़िलत चैप्टर वाइज होता है? फुस्सिलात जी, इट्स चैप्टर वाइज। ओके चैप्टर ओके, फुस्सिलात लेट्स, आपने गूगल में देख लें, लेट मी सी फुज़िलत कॉपी। ये गूगल ने तो डिटेल लिख दिया ऊपर, लेकिन कोई मसला नहीं है। लेट्स गो टू गूगल। गूगल साहब बहादुर बताओ फुज़िलत किसे कहते हैं? डिटेल्ड। किताब को निकाल दें, किताब भी साथ में हो गया था, इसको निकाल देते हैं। डिटेल्ड भाईजान, ये तो चैप्टर वाइज डिटेल तो नहीं होता फजीलत कहीं पे भी। ये आपने कौन से गूगल से कहा है? कौन से गूगल से आप पूछते हैं कि जो बताया आपको इस टाइप की ट्रांसलेशन? मैं गूगल से ही पूछता हूँ, इस वक्त मैं लेक्सिकॉन में भी नहीं गया। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं लेक्सिकॉन में भी जा सकता हूँ। नहीं, अच्छा नहीं, ठीक है, हो सकता है मुझे जो दिखाया गया था पहले किसी सोर्स से, मैं वो मेरे जहन सर में वो हो आपको सकता है। झूठ ये झूठ दिलाते हैं ये ना। सही है, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये ठीक है, ये तो ओके, सही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं आपको एक और आयत दे देता हूँ ताकि आपको ठीक। यकीन हो जाए जो मैं कह रहा हूँ। अल्लाह कुरान में इस टाइप की बड़ी बोंगियां मारता है, कोई मसला नहीं। ये देखिए अल्लाह कुरान में क्या कहता है, ये देखिए अल्लाह जी कुरान में कहता है चैप्टर नंबर 12 की आयत नंबर 111 में, जी अलजीना बैन यदैया व तफसीलन कुल्ली शै। हर वो हाँ चीज जी जो मैंने यहाँ पे बयान की है, जो तुम्हारे हाथों में है, उसमें हाँ तफसील है। कुल्ली शै, हर चीज की तफसील है। ये देखें, मैं हाँ, कंट्रोल सी करता हूँ। हाँ आप गूगल ये तो ट्रांसलेट को मानते हैं? ये ठीक है, तो मैं क्लियर है, गूगल ट्रांसलेट भी जाते हैं। ये तो क्लियर है, तफसील का लफ्ज है, ये तो डिटेल के लिए ही इस्तेमाल होता है। अल्लाह कहता है इसमें हर डिटेल है उस चीज की जो मैंने इसमें बयान कर दी है, जिसको सही, बयान कर दी है। गाड़ी बनाने की डिटेल नहीं है, जो मैंने बयान कर दी है उसकी डिटेल है। बिल्कुल ओके, मैं आपको ये कहता हूँ कि चैप्टर नंबर 66 की आयत नंबर 1 को आप मुझे बिल्कुल पूरे कुरान से दिखा दें। मैं ये नहीं कहता उसी आयत से दिखाएं, मैं आपको कह रहा हूँ पूरे कुरान से दिखा दे। मैंने आपको पहले आयत कहा चैप्टर नंबर 41 की आयत नंबर 3 कि यार आयत में से दिखाएं। अब मैंने आपको चैप्टर नंबर 12 की आयत नंबर 111 दी है, और मैंने आपको कहा है कि 6400 आयतों में से कहीं से दिखा दें कि ये मस्जिद उल अक्सा कौन सी है और मस्जिद उल हराम कौन सी है। पूरे कुरान से साबित करते हैं कौन सी है, क्योंकि तफसील है पूरे कुरान में हर उस चीज की जिसके बारे में अल्लाह ने बयान किया है। सर 30 सेकंड या 1 मिनट तकरीबन देंगे, मैं जरा अपनी सर आप 5 मिनट लें, गौर से म्यूट करके साइड भी हो जाएं, हम कुछ सुपर चैट लेते हैं। 5 मिनट लें। अल साहब इनको टाइम दें यार, इनको जितना टाइम चाहिए दें आज। ले लो 1 मिनट ओके। सर आप 5 मिनट लें, कुछ सुपर की चाटा लेते हैं। साजिद भाई जो आपने बात की वो अच्छी है, लेकिन मैं उस टॉपिक में जाना था क्योंकि इनको सबसे पहले उसी टॉपिक के ऊपर जलेबी सिखाई जाती है। तो व्हाई शुड आई गो टू दैट टॉपिक जिसके पास इनके लिए जलेबी, इनके पास जलेबी मौजूद है। यू सी व्हाट आई एम सेइंग? तो बिल्कुल आपने बात बिल्कुल सही की है, लेकिन वो जलेबी है, मुझे पता है उसकी जलेबी इनके पास क्या है। मैं कुरान ओलियों से बड़ी गपशप लगाता रहता हूँ, तो वो जलेबी मौजूद है, लिहाजा मैं उसको नहीं ला रहा अभी। बिल्कुल बिल्कुल आइटम भाई सही वो किया। मुतशाबिहात वाली भी है ना, वो आले जी इमरान वो छोड़ देना अभी, वो छोड़ जी, देना अभी अभी छोड़ ना, वहां पे जाने तो देना ठीक भाई को, ठीक ठीक है, सही भाई को किया जाने तो देना। वो तो सेकेंडरी कंट्रडिक्शन है, वही तो समझाने लगा अभी उसको। जी जी इनको जरा गूगल सर्च कर लेने दें, आपको पता लगेगा ये वहीं पे जाएंगे। जब ये वहां पे जाएंगे तो फिर मैं आता हूँ ना, बैठा हूँ ना, इसलिए तो बैठा हूँ। सही बात। सर वन स्टेप एट अ टाइम सर। आप लोग मुझे पता है आप लोग सारे पढ़े लिखे हैं, विशाल भाई आप तो माशाल्लाह मुझसे भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझे पता है इस बात का, आप बहुत नॉलेजेबल बंदे हैं इस मामले में। लेकिन ना करें आइटम सारी भाई, चीजें आप इकट्ठी नहीं ना खोलना मैं। आप तो शाहरुख हैं, वो वाले, वो कहता नहीं अभी था खैर मैं हो हूं ना, मैं हूं ना मेजर राम। मेजर राम, आप अरे डीडीएलजे वाले शाहरुख खान है। मैं हूं ना। नहीं यार वो तो बड़ा ही गंदा था यार बेचारा, उसको लव भी नहीं मिली अपनी लाइफ की यार। मुझे नहीं वो बनना है, मुझे माई लव ऑफ माई लाइफ मुझे चाहिए, वो मेरे पास। आई डोंट केयर अबाउट डीडीएलजी। आई लव शाहरुख खान, मगर वो वाली वो एंड में यार बेचारा बुढ़ा हो के फिर उसको उसका प्यार मिला। सर ऐसा प्यार नहीं चाहिए मेरे को। अरे डीडीएलजे में मिल गया था भाई प्यार। एंड में जब बुढ़ा हो गया था, उसकी बेटी ने आके उसकी गर्लफ्रेंड को पटाया, तो फिर कहीं जाके मिला था ना साहिल, बुढ़े बारी मिला यार साहिल। लेकिन उसकी उसकी DDLJ पैंट अलग से है रे उसका भाई। बुढ़ापा झलक नहीं रहा था लाला जी। लेकिन बेटी ने पटाया था ना उसकी बीवी, अरे उसकी डीडीएलजे अलग है भाई, डीडीएलजे अलग है, उसमें वैसे ही प्यार मिल जाता उसको। हाँ ये में दूसरे मिल में जाता दूसरे है मिक्स कर रहे हैं यार। मिक्स कर रहा हूं। तो वो किसमें उसकी बेटी ने आके बजाया, अंजलि, अंजलि जो बच्ची थी कुछ कुछ उसने होता है, अंजलि कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ अच्छा होता है वो।
अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, मुझे याद हेलो नहीं रहा था। जी भैया। हाँ, और वैसे भी कुछ कुछ हेलो होता है, मे जी भी आवाज आ उसकी रही है? पैंट से उसकी उसका बुढ़ापा झलक नहीं रहा था। हाँ हाँ भाई, आवाज आ रही है। सर वो तो मोहम्मद का भी बुढ़ापा नहीं झलकता था जब 53 साल की उम्र में वो आयशा को लेके आई थी, लेकिन बुढ़ा तो था ना यार। बुढ़ापा झलकना बुढ़ापा होने की निशानी नहीं होता भाई। जी भाई आप कुछ कह रहे थे। लेकिन उन बुर्ज खलीफा के मुतालिक तो लिखा है ना उनके बारे में, तो जी फिर सर, चले डिस्कस बाद में करते हैं इसमें, पहले ये भाई का हो जाए। लिंक है उसका, मस्जिद अक्सा, उसका कोई डिटेल नहीं है। नहीं है तो सर इसका मतलब है कि अल्लाह कुरान में या तो झूठ कुरान बोल रहे कुरान थे, के हिसाब से बता रहा या तो अल्लाह कुरान में झूठ बोल रहे थे, हूँ। जी या फिर आपको छोड़ना भूल मानना पड़ेगा कि अल्लाह की तरफ से कलाम नहीं है, क्योंकि कुरान में एक आयत कुछ जी। और कह रही है, दूसरी आयत कुछ और कह रही है, कैसे हो सकता है? तो सर फिर सच क्या है? वो क्या बात की बात है, कहाँ वो कैसे? बात की बात है। लेकिन जब आप, मैं हमेशा से अपने तमाम दोस्तों भाइयों को कहता हूँ कि सच की तलाश बाद में होती है, पहले ये समझा जी जाता है कि क्या आप झूठ में बैठे हैं। अब अगर आपने माना ही नहीं है कि आप झूठ में बैठे हैं तो सच की तलाश कैसे कर सकते हैं? अगर आप सही। अपने झूठ को सच बोल रहे हैं तो आप सच नहीं ढूंढ सकते, दैट्स नॉट मैंने पॉसिबल। अब तक जितनी सर अपने अब तक जितने भी 2-3 पॉइंट्स डिस्कस हुए वो मैंने अभी मैं आपको अनाउंस करता हूँ बाकायदा कि ये मैंने माना है, तस्लीम कर। ओके। सर मगर क्या बस आपने इसको छोड़ा? आपने इस्लाम दूसरी को बात उससे बाहर क्वेश्चन। निकलते हैं, कहते हैं कि अल्लाह एक झूठा खुदा है। हाँ सर बिल्कुल कहता हूँ। जरा कह दीजिए प्लीज, अल्लाह एक झूठा खुदा है, मोहम्मद एक झूठा नबी है। सर उसके आगे का रास्ता नजर नहीं वो आता ना, तो यार मैं, थोड़ा यार भाई यहीं पे बैठा डिफिकल्टी ना, होती आपको है, मुश्किल। उसके बाद आपको किक आउट तो नहीं ना करने लगे स्टेज से? बैठा हूं ना, जवाब दूंगा ना। जरा बोलिए कि अल्लाह एक झूठा खुदा है, मोहम्मद एक झूठा नबी है। हाँ सर, जो अब तक बातें साबित हुई हैं उसके हिसाब से जो है उसे अगर सच्चे दिल से मैं बात कहूँ तो अल्लाह एक झूठा खुदा है और मोहम्मद एक हम्म, झूठा नबी है। बेशक, थैंक यू और सो वेरी मच कुरान भाइयों। जो सबसे है वो पहले तो कुरान हमारे एक भाई के झूठी लिए किताब। कुरान एक झूठी किताब है। हमारे प्यारे जी भाई के लिए सब लोग फ्लावर भेजें भाई। देखिए भाई, आप पहले फ्लावर लें और एंजॉय अल्फ दिस टाइम फॉर मबरूक, टाइम। जी अल्फ मबरूक, अल्फ मबरूक, ये देखिए, आला वसाला, मरहबा 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 हबीबी। ये यस। मबरूक 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 मबरूक। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करें वीडियो की, तो वीडियो में जो भाई आया था बड़ा ही समझदार और पढ़ा लिखा लग रहा था, इसलिए उसने जलेबियाँ नहीं बनाई और जो जो लिखा हुआ है उसको माना भी, और ये भी माना कि हाँ ये गलत है, और अंततः इस्लाम को छोड़ दिया। सभी लोगों ने उसके लिए गुलाब भेजे। और एक ये निशानी होती है समझदार और सुलझे हुए इंसान की, वो जो बात होती है, जो सच होता है उसको तस्लीम करता है, जो हक होता है उसको मानता है कि हाँ ये सही बात है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आए होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।